शहर के सबसे बड़े और रोशन रॉयल क्रेस्ट कॉलेज में, जहां अमीरी ही पहचान और गरीब होना सबसे बड़ा मजाक माना जाता था, वहीं हर दिन चमकदार कारों में आने वाले छात्र अपने कपड़ों और ब्रांड्स के घमंड में डूबे रहते थे। और उन्हीं में सबसे आगे होती थी कियाना सिंह, जो शहर के एमएलए की बेटी थी और कॉलेज में उसका हुक्म किसी 10 रानी की तरह चलता था। और इसी घमंड से भरी दुनिया में एक सुबह एक लड़का पुराने से बैग, फटे से जूते और सादे कपड़ों में धीरे से कॉलेज के गेट से अंदर आता है। और उसका नाम होता है आर्यन, जो अपनी नजरें झुकाकर भीड़ से गुजरते ही कई छात्रों की हंसी और ताने सुनता है, क्योंकि लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह लड़का यहाँ पढ़ने आया है या नौकरी ढूंढने। और क्लास में जब वह गलती से कियाना की खास सीट पर बैठ जाता है, तो पूरी क्लास उसके पहनावे का मजाक उड़ाती है और कियाना उसे कहती है कि तेरी औकात सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़े रहने की है, सीट पर बैठने की नहीं। और उस दिन आर्यन चुपचाप क्लास छोड़कर निकल जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर न गुस्सा होता है न शिकायत, जैसे वह दुनिया का दर्द पहले से जानता हो। और दोपहर में कैंटीन में जब वह बस एक सस्ती समोसा प्लेट लेकर कोने में बैठता है, तो कुछ लड़के उसे धक्का दे देते हैं और उसकी थाली गिरा देते हैं। और पूरी कैंटीन उसको देखकर हंसती है, मगर वह फिर भी शांत रहता है, जैसे उसे किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। और शाम को कॉलेज छुट्टी के समय जब वह बाहर निकलता है, तो गलती से कियाना की नई कार का शीशा छू जाता है, जिससे कियाना गुस्से में आग बनकर फोन पर अपने पापा को बुला लेती है। और कुछ समय बाद एमएलए अपनी सिक्योरिटी के साथ आते हैं और आर्यन को डांटते हैं और पूरा कॉलेज तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है, जब एक काली लंबी गाड़ी कॉलेज में गड़गड़ाहट के साथ एंट्री करती है और उससे उतरते हैं शहर के सबसे बड़े और रहस्यमयी बिजनेसमैन राजवीर सिंह, जो आमतौर पर किसी कॉलेज में कदम भी नहीं रखते। और जैसे ही वह आर्यन को देखते हैं, तो सबके सामने उसके पैर छूते हुए कहते हैं, बेटे मुझे माफ करो, मैं देर से आया। और पूरा कॉलेज दंग रह जाता है, क्योंकि वह बताते हैं कि आर्यन कोई गरीब लड़का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति वीरेन मल्होत्रा का इकलौता बेटा है, जो अपने परिवार की परंपरा के कारण 1 साल तक आम जिंदगी और गरीबी में रहकर असल दुनिया की परछाई महसूस करने आया था, और अपने असली नाम और पहचान को छुपाकर एक सामान्य लड़के की तरह जिंदगी जी रहा था। और यह सुनते ही पूरे कॉलेज की बोलती बंद हो जाती है, और हर वो इंसान जो उसे सुबह से हंसा रहा था, अब शर्म से जमीन में गड़ने लगता है। और कियाना की आंखों में डर और पछतावा भर जाता है, क्योंकि जिस लड़के को उसने औकात सिखाने की कोशिश की, वही असल में उस कॉलेज नहीं, बल्कि पूरे शहर से भी ऊपर की पहचान वाला निकलता है। और अगले कुछ दिनों में माहौल बदलने लगता है और आर्यन से दोस्ती करने की दौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन आर्यन शांत शब्दों में कह देता है कि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, दिल से होती है। और वो दोस्ती उसी से करेगा जिसे इंसानियत की कदर हो। और धीरे धीरे कियाना खुद को बदलने लगती है, गरीब छात्रों की मदद करने लगती है और अपनी गलतियों से सीखने लगती है। फिर एक दिन बारिश में जब कियाना भीगती हुई कॉलेज के बाहर फंसे एक छोटे बच्चे को घर छोड़ती है, तो आर्यन पहली बार उसके अंदर की अच्छाई देखता है और दोनों के बीच समझ और इज्जत बढ़ने लगती है। और कियाना एक रात अपनी सारी गलती मानकर कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके व्यवहार से किसी को इतना दर्द हो सकता है। और आर्यन उसे माफ कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि गलती करना बुरा नहीं, बदलना जरूरी है। और समय बीतता है और आर्यन का 1 साल पूरा होने का दिन आता है, जब वीरेन मल्होत्रा खुद हेलीकॉप्टर से कॉलेज आते हैं और आर्यन को गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने यह परीक्षा इज्जत के साथ पूरी की, और आज तुम सिर्फ मेरा बेटा नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान बनकर खड़े हो। और आर्यन कहता है कि इस कॉलेज ने उसे सिखाया कि इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से पहचानी जाती है। और पूरा कॉलेज तालियां बजाता है। और कियाना भावुक होकर कहती है कि आर्यन ने उसे जिंदगी भर की सबसे बड़ी सीख दी है, कि अमीरी का मतलब घमंड नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। और कहानी यही संदेश देकर खत्म होती है कि इंसान कितना बड़ा है,
ये उसके पैसों से नहीं, उसकी इंसानियत से तय होता है।